नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय तब युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण आप परम बुद्धिमान हैं। आपने जैसी बात कही है वैसी बात दूसरा कोई नहीं कह सकता। इस पृथ्वी पर आपके सिवा समस्त संशयों को मिटाने वाला और कोई नहीं है। आजकल तो घर घर में राजा है और सभी अपना अपना प्रिय कार्य करते हैं, परंतु वे सम्राट पद को नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि सम्राट की पदवी बड़ी कठिनाई से मिलती है। जो दूसरों के प्रभाव को जानता है वह अपनी प्रशंसा कैसे कर सकता है। दूसरे के साथ युद्ध होने पर भी जो प्रशंसनीय बना रह जाए उसी की सर्वत्र पूजा होती है। वृष्णि कुलभूषण, ये पृथ्वी बहुत विशाल है, अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। मनुष्य दूर जाकर ही यह समझ पाता है कि अपना कल्याण कैसे होगा। मैं तो मन और इंद्रियों के संयम को ही सबसे उत्तम मानता हूँ और मानता हूँ कि उसी से मेरा भला होगा। राजसूय यज्ञ का आरंभ करने पर भी उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति अपने लिए असंभव है, मेरी तो यही धारणा है। जनार्दन, ये उत्तम कुल में उत्पन्न मनस्वी सभासद जानते हैं कि इनमें कभी कोई श्रेष्ठ व सर्वविजयी भी हो सकता है। हम भी जरासंध के भय से तथा उसकी दुष्टता से सदा सशंकित रहते हैं। मैं तो आपके ही बाहुबल का भरोसा रखता हूं। जब आप ही जरासंध से शंकित हैं, तब तो मैं अपने को उसके सामने कदापि बलवान नहीं मान सकता। ये जानते हुए भी कि आपकी शक्ति अनंत है, आपसे, बलराम जी से, भीमसेन से अथवा अर्जुन से वह मारा जा सकता है या नहीं, मैं बार बार इसी बात पर विचार करता हूं। केशव, मेरे लिए सभी कार्यों में आप ही प्रमाण हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर बोलने में चतुर भीमसेन ने यह वचन कहा, महाराज, जो राजा उद्योग नहीं करता और जो दुर्बल होकर भी उचित उपाय अथवा युक्ति से काम न लेकर किसी बलवान से भिड़ जाता है, वे दोनों दीमकों के बनाए हुए मिट्टी के ढेर के समान नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो आलस्य त्याग कर उत्तम युक्ति एवं नीति से काम लेता है, वह दुर्बल होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है और अपने लिए हितकर एवं अभिष्ट अर्थ प्राप्त करता है। श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय की शक्ति है। हम तीनों मिलकर मगधराज जरासंध के वध का कार्य पूर्ण कर लेंगे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तीनों अग्नियां यज्ञ की सिद्धि कर देती हैं। गोविंद, आपके बुद्धि बल का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ पा सकते हैं। जिनकी सदा रक्षा करने वाले आप हैं, उन हम पांडवों की विजय निश्चित है। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अज्ञानी मनुष्य बड़े बड़े कार्यों को आरंभ तो कर देता है, परंतु उनके परिणाम की ओर नहीं देखता। अतः केवल अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए विवेक शून्य शत्रु के व्यवहार को वीर पुरुष नहीं सह सकते। यूनाश्व के पुत्र मंधाता ने जीतने योग्य शत्रुओं को जीतकर सम्राट का पद प्राप्त किया था। भगीरथ प्रजा का पालन करने से कार्तवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन तपोबल से तथा राजा भरत स्वाभाविक बल से सम्राट हुए थे। इसी प्रकार राजा मरुत अपनी समृद्धि के प्रभाव से सम्राट बने थे। अब तक उन 5 सम्राटों का ही नाम हम सुनते आ रहे हैं। युधिष्ठिर, वे मंधाता आदि एक एक गुण से ही सम्राट हो सके थे, परंतु आप तो संपूर्ण रूप से सम्राट पद प्राप्त करना चाहते हैं। साम्राज्य प्राप्ति के जो 5 गुण, शत्रु विजय, प्रजापालन, तपशक्ति, धन समृद्धि और उत्तम नीति हैं, उन सब से आप संपन्न हैं। परंतु भरत श्रेष्ठ, आपके मार्ग में बृहद्रथ का पुत्र जरासंध बाधक है, यह आपको जान लेना चाहिए। क्षत्रियों के जो 100 कुल हैं, वे कभी उसका अनुसरण नहीं करते, अतः वह बल से ही अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। जो रत्नों के अधिपति हैं, ऐसे राजा लोग धन देकर जरासंध की उपासना करते हैं, परंतु वह उससे भी संतुष्ट नहीं होता। अपनी विवेक शून्यता के कारण अन्याय का आश्रय ले उन पर अत्याचार ही करता रहता है।
आजकल वह प्रधान पुरुष बनकर मूर्धाभिषिक्त राजा को बलपूर्वक बंदी बना लेता है। जिनका विधि पूर्वक राज्य पर अभिषेक हुआ है, ऐसे पुरुषों में से कहीं किसी एक को भी हमने नहीं देखा जिसे उसने बलि का भाग न बना लिया हो, कारागृह में न डाल रखा हो। इसी प्रकार जरासंध ने लगभग 100 राजकुलों के राजाओं में से कुछ को छोड़कर सबको वश में कर लिया है। कुंती नंदन, कोई अत्यंत दुर्बल राजा उससे भिड़ने का साहस कैसे करेगा? भरत श्रेष्ठ, रुद्र देवता को बलि देने के लिए जल छिड़क कर एवं मार्जन करके शुद्ध किए हुए पशुओं की भांति जो पशुपति के मंदिर में बंदी हैं, अब अपने जीवन से क्या प्रीति रह गई होगी? क्षत्रियों का युद्ध में अस्त्र शस्त्रों द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त होना उनका सत्कार है। अतः हम लोग जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार डाले। राजन, जरासंध ने 100 में से 86% राजाओं को बंदी बना लिया है। केवल 14% शेष है। उनको भी बंदी बनाने के पश्चात वह क्रूर कर्म में प्रवृत्त होगा। जो उसके इस कर्म में विघ्न डालेगा वह उज्जवल यश का भागी होगा, तथा जो जरासंध को जीत लेगा वह निश्चय ही सम्राट होगा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मैं सम्राट के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखकर स्वार्थ साधन में तत्पर हो केवल साहस के भरोसे आप लोगों को जरासंध के पास कैसे भेज दूं? भीमसेन और अर्जुन मेरे दोनों नेत्र हैं, और जनार्दन, आपको तो मैं अपना मन मानता हूं। अपने मन और नेत्रों को खो देने पर मेरा यह जीवन कैसा हो जाएगा? जरासंध की सेना का पार पाना कठिन है। उसका भयानक पराक्रम है। युद्ध में उस सेना का सामना करके यमराज भी विजयी नहीं हो सकते। फिर वहां आप लोगों का प्रयत्न क्या कर सकता है? आप लोग किस प्रकार उसे जीतकर फिर हमारे पास लौट सकेंगे? यह कार्य हमारे लिए इष्ट फल के विपरीत फल देने वाला जान पड़ता है। इसमें लगे हुए मनुष्य को निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति होती है। अतः अब तक हम जिसे करना चाहते थे उस राजसूय यज्ञ की ओर ध्यान देना उचित नहीं जान पड़ रहा मुझे। जनार्दन, इस विषय में मैं अकेले जैसा सोचता हूं, मेरे उस विचार को आप सुने। मुझे तो इस कार्य को छोड़ देना ही उचित प्रतीत हो रहा है। राजसूय का अनुष्ठान बहुत कठिन है। यह अब मेरे मन को निरुत्साह कर रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, कुंती नंदन अर्जुन उत्तम गांडीव धनुष, 2 अक्षय तूणीर, दिव्य रथ, ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उत्साहित होकर वे युधिष्ठिर से बोले, राजन, धनुष, शस्त्र, बाण, पराक्रम, श्रेष्ठ सहायक, भूमि, यश और बल की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है, किंतु ये सभी दुर्लभ वस्तुएं मुझे इच्छा के अनुकूल प्राप्त हुई हैं। अनुभवी विद्वान उत्तम कुल में जन्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं, परंतु बल के समान वह भी नहीं है। मुझे तो बल पराक्रम ही श्रेष्ठ जान पड़ता है। महापराक्रमी राजा कृतवीर के कुल में उत्पन्न होकर भी जो स्वयं निर्बल है वह क्या करेगा? निर्बल कुल में जन्म लेकर भी जो बलवान और पराक्रमी है वही श्रेष्ठ है। महाराज, शत्रुओं को जीतने में जिसकी प्रवृत्ति हो वही सब प्रकार से श्रेष्ठ क्षत्रिय है। बलवान पुरुष सब गुणों से हीन हो तो भी वह शत्रुओं के संकट को पार हो सकता है। जो निर्बल है वह सर्वगुण संपन्न होकर भी क्या करेगा? पराक्रम में सभी गुण उसके अंग बनकर रहते हैं। महाराज, सिद्धि और प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थी विजय का हेतु है। कोई बल से संयुक्त होने पर भी प्रमाद करे, कर्तव्य में मन न लगावे, तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। प्रमाद रूप छिद्र के कारण बलवान शत्रु भी अपने शत्रु द्वारा मारा जाता है। बलवान पुरुष में जैसे दीनता का होना बड़ा भारी दोष है, वैसे ही बलिष्ठ पुरुष में मोह का होना भी महान दुर्गुण है। दीनता और मोह दोनों विनाश के कारण है। अतः विजय चाहने वाले राजा के लिए वे दोनों ही त्याज्य हैं। यदि हम राजसूय यज्ञ की सिद्धि के लिए जरासंध का विनाश तथा कारा में पड़े हुए राजाओं की रक्षा कर सकें तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। यदि हम यज्ञ का आरंभ नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमारी अयोग्यता एवं दुर्बलता प्रकट होती है। अतः राजन, सुनिश्चित गुण की उपेक्षा करके आप निर्गुणता का कलंक क्यों स्वीकार कर रहे हैं? ऐसा करने पर तो शांति की इच्छा रखने वाले सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र ही हमें सुलभ होगा, परंतु हम लोग साम्राज्य को प्राप्त करने में समर्थ हैं। अतः हम लोग शत्रुओं से अवश्य युद्ध करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भारतवंश में उत्पन्न पुरुष
और कुंती जैसी माता के पुत्र की जैसी बुद्धि होनी चाहिए, अर्जुन ने यहाँ उसी का परिचय दिया है। महाराज, हम लोग ये नहीं जानते कि मृत्यु कब आएगी, रात में आएगी या दिन में आएगी, क्योंकि उसके नियत समय का ज्ञान किसी को नहीं होता है। हमने ये भी नहीं सुना है कि युद्ध न करने के कारण कोई अमर हो गया हो। अतः वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है कि वे अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र में बताई हुई नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें। दैव आदि की प्रतिकूलता से रहित अच्छी नीति एवं परामर्श प्राप्त होने पर आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। शत्रु के साथ भिड़ने पर ही दोनों पक्ष का अंतर ज्ञात होता है। दोनों दल सभी बातों में समान ही हो, ऐसा संभव नहीं है। जिसने अच्छी नीति नहीं अपनाई है और उत्तम उपाय से काम नहीं लिया है, उसका युद्ध में सर्वथा विनाश हो जाता है। यदि दोनों पक्षों में समानता हो तो संशय ही रहता है तथा दोनों में से किसी की भी जय अथवा पराजय नहीं होती। जब हम लोग नीति का आश्रय लेकर शत्रु के शरीर के निकट पहुंच जाएंगे, तब जैसे नदी का वेग किनारे के वृक्षों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हम शत्रु का अंत क्यों न कर डालेंगे। हम अपने छिद्रों को छिपाए रखकर शत्रु के छिद्रों को देखेंगे और अवसर मिलते ही उस पर बलपूर्वक आक्रमण कर देंगे। जिनकी सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हों और जो अत्यंत बलवान हों, ऐसे शत्रुओं के साथ सम्मुख होकर युद्ध नहीं करना चाहिए। यह बुद्धिमानों की नीति है। यही नीति यहाँ मुझे भी अच्छी लग रही है। यदि हम छिपे छिपे शत्रु के घर तक पहुंच जाएं, तो यह हमारे लिए कोई निंदा की बात नहीं होगी। फिर हम शत्रु के शरीर पर आक्रमण करके अपना काम बना लेंगे। ये पुरुषों में श्रेष्ठ जरासंध प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा की भांति सदा अकेला ही साम्राज्य लक्ष्मी का उपभोग करता है। अतः उसका और किसी उपाय से नाश होता नहीं दिखाई देता। उसके विनाश के लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना होगा। अथवा यदि जरासंध को युद्ध में मारकर उसके पक्ष में रहने वाले शेष सैनिकों द्वारा हम भी मारे गए, तो भी हमें कोई हानि नहीं होगी। अपने जाति भाइयों की रक्षा में संलग्न होने के कारण हमें स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, ये जरासंध कौन है? उसका बल और पराक्रम कैसा है जो प्रज्वलित अग्नि के समान आपका स्पर्श करके भी पतंग के समान जलकर भस्म नहीं हो गया? श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जरासंध का बल और पराक्रम कैसा है तथा अनेक बार हमारा अप्रिय करने पर भी हम लोगों ने क्यों उसकी उपेक्षा कर दी, ये सब बताता हूं, सुनिए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।